गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। ओबीसी के यूसीसी पर सवाल उठाने पर उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा, ओबीसी कांग्रेस और अंग्रेजों की भाषा बोल रहे हैं। जिस संविधान का हवाला दे रहे हैं उसका निर्माण बाबा साहब ने किया। बाबा साहब समान नागरिक कानून के पक्ष में रहे। ओबीसी महिलाओं के उत्थान के कानून का भी विरोध करते हैं। ये छोटी मानसिकता है। कश्मीर का मुद्दा आया था तब भी हमने कहा था एक देश एक संविधान हो। दिल्ली में कांग्रेस की होने वाली बैठक पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की बैठक में घोषणा पत्र में चर्चा क्या करना है। पहले भी कहा है, घोषणा पत्र का ऊपर का कवर चेंज करो और जारी कर दो। किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, कुछ भी तो वादा पूरा नहीं किया। वहीं पीएम मोदी के भाषण पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने स्पष्ट कह दिया है, जो भ्रष्ट होंगे उन पर कार्रवाई होगी। ओबीसी जी जो है, ये कांग्रेस की और अंग्रेजों की जो भाषा थी वो बोल रहे हैं। जिस संविधान संशोधन का हवाला ओबीसी दे रहे हैं उसके निर्माण आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा किया और वो हमेशा समान नागरिक संहिता के बाबा साहब पक्ष में रहे। ओबीसी जैसे लोग अपने समाज की आधी आबादी है जो महिलाओं की, ये उनका ही पक्ष नहीं करते हैं। ट्रिपल तलाक जैसा महिलाओं के उत्थान का, बहनों के बेटियों के उत्थान का जो था, ये उसका विरोध करने लगे। ये बहुत क्षुद्र मानसिकता है। जब कश्मीर का विषय आया था तब भी हमारे लोगों ने एक देश में दो विधान, दो संविधान, दो निशान नहीं होना चाहिए। हम प्रारंभ से उसके पक्षधर थे कि दिल्ली की जो बैठक है और कमलनाथ जी की जो नाराजगी है, उससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की बैठक में और घोषणा पत्र पे चर्चा, दृष्टि पत्र पे चर्चा। मैंने पहले भी कहा था, ये पुराने घोषणा पत्र का ऊपर का कवर बदल दें, वो वैसा का वैसा ही है। न तब कर्जा माफ कर पाए थे, न बेरोजगारी भत्ता दे पाए थे, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए थे और कांग्रेस में करने को अब कुछ बचा भी नहीं। ये बैठक में नाराजगी कमलनाथ जी की इसीलिए है कि न तो ये खुद हवा हवाई हो गए और बाकी सब कार्यकर्ता भी हवा हवाई हो गए, कागजों का पेट भर रहे हैं सब। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि जो भी भ्रष्ट होगा उस पर कार्रवाई होगी, इस बात की गारंटी। इनकी गारंटियां कैसी हैं? कर्जा माफ की गारंटी राहुल गांधी दे गए थे ना। यहाँ पे एक किसान को ले आए, कोई एक नौजवान ले आए जिसको 4,000 का बेरोजगारी भत्ता मिला हो, कोई एक बेटी 15 महीने में 51,000 पाई हो तो उसको ले आए, कोई एक नौकरी सरकारी लगी हो उसको ले आए। ला नहीं सकते आप। देखो, उनकी संस्कृति है, वहां बिना पैसे के तो कोई काम होती नहीं कांग्रेस में। ये कांग्रेस का असली चेहरा है जो बेटियां बता रही हैं, और ये नीचे से ऊपर तक है, नीचे से ऊपर तक। इसलिए हमने वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बताया था। 15 महीने की सरकार देख लो आप, उस 15 महीने की सरकार में कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ये कह ही नहीं सकता कि हमने बिना पैसे दिए कोई काम किया, करा लिया। कांग्रेस के ही कार्यकर्ता